साथियों, मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल बंदरगाह कौन से थे? देखिए, सिंधु घाटी के जो बंदरगाह स्थल थे लोथल एवं सुतकोदुता, ये दोनों ही थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। हेनसांग किसके कार्यकाल के दौरान आया? देखिए, मैं आपको बता दूंगा, हेनसांग जो वह हैसे हेनसांग और हैसे हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान भारत में आया। 620 के आसपास आया था। इसके अतिरिक्त हम बात करें, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था वो आया था फाहियान भारत। तो ये भी हमें याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान भारत आया था। और जो हेनसांग के समय आया था वह आया था हर्षवर्धन के समय में आया था हेनसांग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देखिए, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त थे। देखिए, इसके वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। जो प्रश्न पूछा गया गुप्त साम्राज्य संस्थापक कौन थे, तो वे थे श्रीगुप्त। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने कराया था और यह बख्तियार खिलजी के द्वारा विध्वंस किया गया था। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है, नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंसक कौन है, तो वह बख्तियार खिलजी है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने कराया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक सभ्यता डैश थी? ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता, द्राविड़ सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। देखिए, हम सभी जानते हैं, जो नगरीय सभ्यता थी वह थी सिंधु घाटी सभ्यता, और जो वैदिक सभ्यता थी वह थी कुल मिला के ग्रामीण सभ्यता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? देखिए, अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत में लिखी एक पुस्तक है। तो ये भी याद रखना है, संस्कृत में लिखी गई एक पुस्तक है। इसके जो लेखक थे वे पाणिनि थे। ये व्याकरण के ऊपर लिखी गई पहली पुस्तक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेदीन वैदिक कालीन देवता इंद्र का संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर ए, युद्ध के नेता एवं वर्षा के देवता। ऑप्शन नंबर बी, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ वनस्पति देवता। इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो इंद्र देवता थे वो युद्ध के नेता एवं वर्षा के देवता थे। इसके अतिरिक्त देवता एवं मनुष्य के बीच जो मध्यस्थता कराते थे वह थे अग्नि देवता। और जो वनस्पति देवता थे वे थे सोम देवता। तो जो प्रश्न है पूछ गया है, इंद्र देवता किससे संबंध? युद्ध के नेता वर्षा के देवता से इनका संबंध है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेदीन कालीन नदी व्यास का प्राचीन नाम क्या है? देखिए, कई बार एग्जाम पूछा जाता है जो हमारी नदियाँ उनके प्राचीन नाम क्या थे। देखिए, जो व्यास हैं वो विपासा, उसे विपासा कहा गया। और जो सदानीरा है उसे गंडक, गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा। और जो शतुदी है, शत्रुदी, उसका नाम है सतलज। ये सतलज नदी का प्राचीन नाम है। जो प्रश्न में पूछा गया है वो व्यास नदी का पूछा गया, इसका नाम है विपाशा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? देखिए, अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और जो प्रथम थे वह थे ऋषभदेव। और जो अजीतनाथ थे ये थे सेकंड। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रथम बौद्ध संगीति अभी हाल में ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित की गई थी। और द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में। और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में आयोजित की गई। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर? राजगृह में। और जो इस समय राजा थे वे भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनके समय राजा कौन थे। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह आजाद शत्रु के समय के दौरान। और जो वैशाली
ये कालाशोक और जो पाटलिपुत्र व अशोक के दौरान आयोजित की गई थी, और जो कुंडलवन है वह कनिष्क के दौरान आयोजित की गई थी। तो इस समय जो राजा थे वह थे अजातशत्रु, राजगृह, और कालाशोक वैशाली, पाटलिपुत्र, अशोक, और जो कुंडलवन कनिष्क के दौरान आयोजित की गई थी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, तो राजगृह में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिया। देखिए बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। और ये भी पूछा जा चुका है जो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, जो कि पाली भाषा में दिए थे। और देखिए जो इस घटना को प्रथम उपदेश, इस घटना को धम्मचक्र परिवर्तन कहा गया। तो क्वेश्चन में जो पूछा है प्रथम उपदेश कहाँ दिए, वो सारनाथ में दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। 483 ईसा पूर्व, 485 ईसा पूर्व, 487 ईसा पूर्व, और 563 ईसा पूर्व। देखिए जो जन्म हुआ था वो हुआ था बुद्ध का 563 ईसा पूर्व, और जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 483 कुशीनारा उत्तर प्रदेश में। तो ये भी पूछा जाता है कहाँ पर हुई थी, कुशीनारा उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था। देखिए जो बिंबिसार है, बिंबिसार, इसके अतिरिक्त हम बात करें प्रसन्नजीत, इसके अतिरिक्त हम बात करें उदयन, तो यह सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो बिंबिसार, प्रसन्नजीत व उदयन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं जैन धर्म से रिलेटेड कौन थे, जैन धर्म से रिलेटेड थे उदयन, उदयन ये जैन धर्म से भी थे, और वंदर राजा, और जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन में जो पूछा गया है वह पूछा गया है बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी, तो बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है। देखिए कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वह हमें 13वें शिलालेख में मिलता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 13वें शिलालेख में हमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मस्की शिलालेख अभिलेख, गुजरा अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख, रोमन अभिलेख। तो देखिए मस्की और गुजरा अभिलेख, इन दोनों में ही हमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसका आंसर हो ऑप्शन नंबर ए एवं बी। और इसके अतिरिक्त हम बात करें जो कौशाम्बी अभिलेख है, इसमें इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, रानी का अभिलेख। और मस्की अभिलेख, उज्जर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एवं बी, ई ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह था बृहद्रथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम लीग की शुरुआत कब मानी जाती है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पैट 2021 में पूछा जा चुका है। मुस्लिम युग की शुरुआत 622 एडी से मानी जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत पर सर्वप्रथम सफल आक्रमण कब हुआ। देखिए जो भारत पर सर्वप्रथम सफल आक्रमण हुआ था वह हुआ था 712 एडी में। करने वाला था मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 712 एडी में पहला सफल आक्रमण हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर कौन सा आक्रमण था। देखिए हम सभी जानते हैं इसने कुल 17 बार आक्रमण किए, और जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था वह 16वां था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ।
देखिए तराइन के 3 कुल मिलाकर युद्ध हुए हैं। जैसे 1151 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान विजय होते हैं। और दूसरा तराइन का प्रथम युद्ध था 1192 का, इसमें मोहम्मद गोरी विजय होता है। और इसके अतिरिक्त हम बात करें 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, जो गोरी एवं जयचंद के बीच में होता है। और देखिए जो तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में होता है, जो कि यलदोज, जिसमें यलदोज को इल्तुतमिश ने हराया था। तो तराइन का तृतीय युद्ध 1215, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और तराइन का जो तृतीय युद्ध 1215 में हुआ। और चंदावर का युद्ध 1194। जो प्रश्न में पूछा गया है वह तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो वह होता 1191 जयचंद वर्सेस गोरी, जिसमें जयचंद वर्सेस जो 1191 का प्रथम युद्ध हुआ था वह हुआ था मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे कुछ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।